सपनों की दिल्ली में हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है और इसी भीड़ में एक साधारण लड़के की असाधारण कहानी शुरू होती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकला अमित बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। अमित ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और फिर ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसने ठान लिया, मुझे आईएएस बनना है। आईएएस भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा। यह कोई आसान रास्ता नहीं था, मगर अमित ने फैसला कर लिया था कि वह अपने हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने देगा। अपने गांव से निकलकर अमित पहली बार दिल्ली आया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने मुखर्जी नगर में एक छोटे से कमरे में जगह ली, जहां पहले से ही 4 और छात्र रहते थे। गर्मी, भीड़ और अकेलापन, यह सब कुछ उसके लिए नया और मुश्किल था। शुरुआत में उसे बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ना मुश्किल लगा, क्योंकि फीस बहुत अधिक थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पुराने नोट्स, यूट्यूब लेक्चर्स और पब्लिक लाइब्रेरी के सहारे उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। वह रोज सुबह 6 बजे उठता, खुद खाना बनाता, लाइब्रेरी जाता और रात को देर तक पढ़ाई करता। कई बार ऐसा भी हुआ कि खाना तक नहीं बना तो सिर्फ नमक रोटी खाकर सो गया। गर्मियों में बिजली कट जाती थी और उसे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना पड़ता। त्योहारों पर जब सब घर जाते थे, वह अकेला कमरे में बैठा पढ़ता रहता। पहली बार जब उसने यूपीएससी का प्री परीक्षा दिया, वह पास नहीं हो पाया। अगर बेटा मेहनत करेगा तो किस्मत भी रास्ता देगी। अमित ने खुद को फिर से खड़ा किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा, समय का बेहतर प्रबंधन किया और पुराने पेपरों को बार बार हल किया। अगली बार उसने प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लिया। अमित अब एक आईएएस अधिकारी था। वह अपने गांव लौटकर सबसे पहले अपने स्कूल गया, जहां उसने बच्चों से कहा, अगर मेरे जैसे किसान का बेटा आईएएस बन सकता है तो आप सब भी कुछ भी बन सकते हैं। बस सपना देखना मत छोड़िए और मेहनत को अपना धर्म बना लीजिए। यह कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, बल्कि यह हर उस छात्र की कहानी है जो सपनों की तलाश में संघर्ष करता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है।